हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के अंदर अगला सवाल जो है सूत्र परावर्त विधि से भाग। तो यहाँ पे परावर्त विधि जो है बिल्कुल निखिलम विधि की तरह है, सिर्फ इसमें अंतर यह है कि जैसे हम निखिलम विधि के अंदर आधार लेते हैं वैसे इसमें भी आधार तो लेना ही है, लेकिन इसमें जो विचलन आएगा उस विचलन के मान को हमें क्या करना है, परिवर्तित करना है। परिवर्तित मतलब केवल उसके चिन्ह को बदलना है ना। जैसे यहाँ पे विधि जो विचलन जो आता है वो अगर प्लस में आता है तो उसको हमें माइनस में बदलना है, और माइनस में आता है तो उसको हमें प्लस में बदलना है। तो देखिए किस तरह से इस विधि से हमें भाग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी जो भाजक है जैसे 103, इसके इस भाजक के आधार पे हमें आधार चुनना है। तो यहाँ पे जो आधार है वो कितना लेंगे हम, 100, ठीक है। और फिर इसका निकालना है विचलन। तो विचलन निकालने के लिए यहाँ पे भी हमें क्या करना है, संख्या माइनस आधार। तो जो संख्या है उसमें से आधार को माइनस करना है। तो 103 में से 100 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके विचलन जो है कितना आ जाएगा, 0.3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे निखिलम विधि के अंदर हमने 3 खंड बनाए थे, वैसे यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 3 खंड बनाने इस प्रकार से, ठीक है। और पहला जो खंड है वहाँ पे तो आपको लिखना है जो भाजक है यानी कि जो संख्या है वो, और उसके नीचे लिखना है उसका विचलन यहाँ पे। तो विचलन जो अब यहाँ पे जब लिखेंगे हम तो इसके मान को परिवर्तित करके, मतलब ये प्लस में है तो इसको हम यहाँ पे माइनस में लिखेंगे। तो माइनस में लिखने के लिए इसको हम इस तरह से विनकुलम के रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो विनकुलम 0, विनकुलम 3 इस तरह से। और बाकी सारे रूल्स सेम निखिलम की तरह। जैसे अब यहाँ पे आधार में 2 शून्य है तो यहाँ पे हमें तीसरे खंड के अंदर पीछे से 2 अंक जो है भाज्य के वो यहाँ पे रखना है। तो यहाँ से पीछे से 2 अंक जो है 54 इनको यहाँ पे रखेंगे, और बाकी 2 अंक जो बचे इनको यहाँ पे बीच में लिखना है, ठीक है। और फिर हमें सबसे पहले जो मध्य खंड के अंदर पहला अंक जो है वो यहाँ पे उतारना है। अब इस एक का विचलन 0.3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0.3। तो आपको यहाँ पे 0.3 इस तरह से लिखना है विनकुलम के रूप में। अब 1 और 0 को जोड़ना है तो 1 और ये माइनस का 0 या प्लस का 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। अब इस 1 का वापस विचलन से गुणा करेंगे तो फिर से कितना आएगा, 0.3। अब इनको जोड़ना है तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस के और ये माइनस के 3 है, तो 4 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो कितना आएगा, 1। उसी तरह से यहाँ पे 5 प्लस के और 3 माइनस के, तो 5 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरह से 11 जो है वो आपके भागफल हो गया और 21 जो है वो शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल निखिलम की तरह सिर्फ यहाँ पे जो भी आपका विचलन आता है उसके मान को आपको क्या करना है, उसके चिन्ह को बदलना है यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल जो है आपके इसमें $1358 और इसमें भाग लगाना है आपको 113 का, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आधार है वो तो हमें लेना है कितना, 100, क्योंकि 113 100 के निकट की संख्या है। और विचलन निकालेंगे यहाँ पे तो विचलन आ जाएगा आपके 113 माइनस 100 यानी कि 13, ठीक है। और फिर से यहाँ पे 3 खंड बना लीजिए, और पहला खंड जो है यहाँ पे ऊपर तो लिखना है संख्या 113 और विचलन 13 आया, प्लस का 13 है तो इसको हमें माइनस में यानी कि विनकुलम के रूप में लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आधार में 2 शून्य है तो भाज्य के पीछे से 2 अंक जो है वो यहाँ पे अंतिम खंड में रखना है, और बाकी 2 अंक जो बचे 1 और 3 इनको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब सबसे पहले जो 1 है इसको यहाँ पे उतारेंगे नीचे। अब 1 का 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13। यहाँ पे आपको लिख देना विनकुलम 1, विनकुलम 3 इस तरह से। अब 3 में 1 जोड़ना मतलब 3 में से 1 माइनस, क्योंकि ये माइनस का 1 है तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, 2। अब फिर यहाँ पे 2 का हम गुणा करेंगे 13 से तो 13 दूनी 26, तो विनकुलम 2 और विनकुलम 6 इस तरह से लिख देंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो 8 में से 6 माइनस हो जाएंगे क्योंकि माइनस के 6 हैं ये, तो 2 बचेंगे, और ये माइनस के 3 और माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस के 5 हो गए, और ये प्लस के 5, तो प्लस माइनस माइनस तो कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे 12 जो है आपके भागफल और 0.2 शेषफल हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपके
1432 है ना, और इसमें 88 का भाग लगाना आपको। अब यहाँ पे 88 जो है वो भी 100 के निकट की संख्या है, तो यहाँ पे भी आधार तो लेना है हमें कितना, 100, और विचलन निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको 88 में से 100 को माइनस करना है, तो विचलन आप क्या जाएगा, -12। ठीक है। अब यहाँ पे आपको 3 खंड बनाने। पहला खंड जो है उसमें आपको लिखना है, एक तो भाजक जो है 88 और उसके नीचे विचलन। अब विचलन यहाँ पे माइनस में है तो इसको आपको बदल देना है प्लस में, तो यहाँ पे प्लस के 12 लिख देना है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे भी आधार में 2 शून्य है, तो भाज्य के पीछे से 2 अंक जो है 32 इसको यहाँ रखेंगे और 14 उसको लिखेंगे यहाँ पे बीच में। ठीक है। फिर से वही पूरा प्रोसेस, यहाँ पे सबसे पहला अंक जो है उसको यहाँ उतारेंगे। अब 1 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो यहाँ पे लिखना है 12 इस तरह से। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। फिर 5 का वापस 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60। तो यहाँ पे लिखेंगे 60। अब इनको जोड़ना है, तो 2 और 0 को जोड़ा 2, 3 2 5 और 6 11। ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे भागफल तो आ गया 15, लेकिन शेषफल आया 112, यानी कि शेषफल जो है वो यहाँ पे भाजक से बड़ा है। तो मैंने आपको निखिलम नियम भी बताया था कि शेषफल जो भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब उसको छोटा करने के लिए हमें क्या करना है कि इस भाजक का 88 का यहाँ पे 112 में क्या कर देना है, अलग से भाग लगा देना है। अब 88 का 112 में भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 24। तो यहाँ पे यही पूरा यहाँ पे उतार लेना आपको। ठीक है। तो 112 में से तो 88 को माइनस कर देना है, और यहाँ पे जो भागफल आया उसको यहाँ पे जोड़ देना है 15 के साथ में। ठीक है। तो इसको तो माइनस करेंगे तो आपके शेषफल तो बच जाएगा 24, और जो नया भागफल है वो हो जाएगा 16। ठीक है। उसके बाद आपके इसमें अंतिम सवाल जो है वो है 14,885, और उसमें भाग लगाना है आपको 123 का। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए 123 जो है वो 100 के निकट की संख्या है, तो यहाँ पे भी आधार जो है वो हम कितना लेंगे, 100, और विचलन निकालेंगे तो विचलन यहाँ पे आपके हो जाएगा 123 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 23। ठीक है। यहाँ पे भी आपको फिर से क्या करना है, इसी प्रकार से 3 खंड बना लेने। अब पहला खंड जो है वहां पे तो लिखेंगे जो भाजक है आपके 123, उसके नीचे विचलन कितना है, 23 प्लस का है, तो यहाँ पे आपको माइनस में लिखना है, यानी कि विनकुलम में बदल के। ठीक है। अब आधार में यहाँ 2 शून्य है, तो यहाँ पे भाज्य के पीछे से 2 अंक जो है 85 उसको यहाँ रख देंगे, और बाकी जो 3 अंक बचे उसको यहाँ लिख देना है। ठीक है। अब सबसे पहला अंक जो है मध्य खंड के अंदर 1, उसको यहाँ उतारेंगे। अब 1 का 23 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 23। ठीक है। अब यहाँ 4 और 2 को जोड़ना है, यानी कि 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 2। फिर 2 का वापस 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 46। तो यहाँ पे आपको लिखना है विनकुलम 4 और विनकुलम 6 इस तरह से। ठीक है। अब फिर से आपको इन्हें जोड़ना है। थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं। तो 8 प्लस के और 3 और 4 माइनस के, तो ये माइनस के 7 हुए, 8 में 7 माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1। ठीक है। अब 1 का फिर वापस 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 23। तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्कुल 23 इस तरह से। अब यहाँ 5 में से 3 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो 2 बचेंगे। 6 और 2 माइनस के, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 8 हो गए माइनस के, और यहाँ 8 प्लस के, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे आपके भागफल आ जाएगा